आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और आप पर हनुमान जी की विशेष, असीम, अगाध कृपा बरस रही है। इसीलिए यह वीडियो इस क्षण, इस पल ठीक आपके सामने उपस्थित हो गई है। ब्रह्मांड के रहस्यमय स्पंदन जो अनंत काल से हर जीव की आकांक्षा को सुनते समझते रहे हैं, इस समय आपकी सहायता के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं। यह वही दिव्य घड़ी है जिसके बारे में योगी जन कहते हैं कि जब साधक की पुकार पर ब्रह्मांड स्वयं दरवाजा खोलता है। वर्षों से दिल में पल रही आपकी जिस अभिलाषा ने आपको भीतर ही भीतर बेचैन रखा, वह आज संकट मोचन हनुमान की कृपा से साकार होने को तत्पर है। और इस महाप्रसंग में मैं आपको वह शुभ विलक्षण उपाय बताने जा रहा हूं जिसे अनगिनत साधकों ने अपनाकर असंभव को संभव होते देखा है। हनुमान जी को मिट्टी के कलश में अर्जी लगाना, यह विधि मात्र एक धार्मिक रस्म नहीं, यह संपूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। पांचों महाभूतों का जागृत यज्ञ है जिसमें मिट्टी के कलश के माध्यम से धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी तत्व एक साथ साक्षी बनते हैं। जैसे ही आप लाल कागज पर अपनी मनोकामना लिखकर उस शुभ कलश में स्थापित करते हैं, आपका संकल्प एक कंपन बनकर आकाश गंगा की सूक्ष्म तरंगों पर सवार हो जाता है। यह कंपन सीधे उस शाश्वत शक्ति केंद्र तक पहुंचता है जहां संकट मोचन हनुमान आज भी रामकाज में लीन है। वही परम स्थान है जहां से महाबली ने सागर को लांघते हुए माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दिया था। वही अदृश्य सत्ता है जहां से लंका दहन की लपट फूटी थी, और वही परम लोक है जहां से भक्तों की पुकार पल्लों में सुन ली जाती है। यदि आप सचमुच अपने जीवन में शीघ्र चमत्कार कहें, कृपा प्रसाद अनुभव करना चाहते हैं, तो किसी पवित्र मंगलवार या शनिवार को संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में जागें। ताजे जल से स्नान करें, स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र पहने और अपने घर के उस कोने को चुनें जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपको सहज अनुभव हो। प्रायः यह स्थान घर का उत्तर पूर्व कोना या वह कक्ष होता है जहां प्रतिदिन दीप प्रज्वलित होता है। सबसे पहले उस स्थान को गंगा जल से स्वच्छ करें, फिर लाल या पीले वस्त्र का आसन बिछाएं और हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। उन्होंने चिरंजीव रूप में वचन दिया है कि जहां जहां राम कथा या राम नाम का उच्चारण होता है, वहां वहां वे स्वयं उपस्थित होते हैं। अतः जैसे ही आप श्री राम जय जय राम की छोटी सी जपमाला मन में घुमाएंगे, उस क्षण से स्थल पावन मंदिर में रूपांतरित हो जाएगा। अब लाएं मिट्टी का कलश। यह कलश नई मिट्टी का हो तो उत्तम, यदि कुम्हार से लिया है तो ले आने के बाद उसे स्वच्छ जल से धोकर धूप में सुखाएं। यह पृथ्वी तत्व का सगुण प्रतीक है, स्थिरता, धैर्य और धरणी की उर्वरता का प्रतिरूप। कलश के गर्भ में शुद्ध जल भरें। शुद्ध जल उस निराकार ममता भरी गंगा का प्रतिनिधि है जो जन्म जन्मांतर के ताप धो देती है। जल में निम्न वस्तुएं क्रम से डालें: 1 चुटकी हल्दी, शुभता का वितान, कुछ ताजे चावल, संपन्नता का बीज, 2 कपूर के दाने, अज्ञान अंधकार को जलाने वाले अग्नि तत्व का स्मरण, और थोड़ी सी कुशा घास, और्षि परंपरा का प्रतीक जो मंत्र ऊर्जा को स्थिर रखता है। अब कलश के मुख पर 5 आम के पत्ते इस भांति रखें कि वे बाहर की ओर झुकते हुए संवरे नजर आए। वे पंच प्राणों को संतुलित करते हैं। इन पत्तों के ऊपर जटा युक्त नारियल विराजमान करें, जिसे आप पहले लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध चुके हों। यह नारियल सगुण ब्रह्म का सृजनात्मक प्रतीक है, उस परम चेतना का प्रतिनिधि जहां प्रत्येक लीला का बीज अंतर्निहित है। इसके बाद अभी लाल कागज लें, चंदन या लाल कलम से लिखें: हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो जाए। अपनी इच्छा संक्षेप में स्पष्ट लिखें, शब्दों में दुविधा के लिए स्थान न रहे। जितनी स्पष्ट भाषा होगी उतना ही संकल्प तीक्ष्ण होगा। अब यह अर्जी धीरे से मोड़ें। यदि इच्छा अत्यंत गंभीर या गति कामना वाली है तो आप इस पत्रिका को नारियल के नीचे रख सकते हैं, अन्यथा कलश के नीचे जमीन पर बिछा दें और फिर कलश को उसके ऊपर स्थापित करें। जब सारी सामग्री सज चुकी हो तब हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाएं। दीपक में चमेली का तेल और थोड़ी सी सिंदूर मिश्रित कर दें। यही वह लाल केसरिया आभा है जो हनुमान जी के स्वरूप की झलक दिलाती है। अग्नि की लौ को ध्यान से देखें।
लपट की नोक पर एक सुनहरी तितली सी झिलमिलाहट नजर आएगी। यह हमारे सूक्ष्म चक्रों को जागृत करने का संकेत है। अब आरंभ करें हनुमान चालीसा का पाठ, कम से कम 7 बार। चालीसा की हर चौपाई स्वयं में बीज रूप मंत्र है। शुभ शुभ काज सब तुम्हें शुभ आस। इन शब्दों को पढ़ते समय हनुमान जी के चरणों में भावनाओं का सैलाब उमड़ता है। वही सैलाब आप में भी उमड़े। 7 पाठ पूरे हों तो गहरी श्वास लें, नेत्र मूंदें और दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे संकट मोचन, मेरी अर्जी अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए और शीघ्र फल प्रदान कीजिए। उस क्षण कल्पना करें कि लाल प्रकाश रेखा कलश से निकलकर आकाश में जा रही है और वहीं से स्वर्णिम किरणों के रूप में वापस आपके हृदय कुंड में उतर रही है। यह दृश्य जितने सघन भाव से आप देखेंगे, उतनी ही जल्दी ब्रह्मांडीय कंपनें एकत्रित होकर मार्ग निर्मित करेंगी। हनुमान जी केवल पौराणिक चरित्र नहीं, वे जीवंत चेतना है। प्राण और चेतनांश का भौतिक जागृत समन्वय है। जब जब कोई भक्त राम का स्मरण करता है, तब तब अंजनी सुत की दिव्य दृष्टि उस स्मरणकर्ता पर पड़ती है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने कहा, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो भी वीर हनुमान का स्मरण करता है, उसके सारे संकट और पीड़ा विलीन हो जाते हैं। कलश अर्जी का रहस्य यही है कि आप अपनी इच्छा को ठोस रूप देकर पंच महाभूतों के हवाले कर देते हैं। मिट्टी पृथ्वी तत्व का स्थायित्व प्रदान करती है। जल आपकी मनोकामना को भावनात्मक प्रवाह देता है। नारियल में निहित अग्नि प्राण उसे सक्रिय करते हैं। आम के पत्ते वायु संचार करते हैं और कलश के भीतर बनी रिक्त जगह आकाश तत्व के माध्यम से संदेश को ब्रह्मांड तक ले जाती है। इस मिश्रण के ऊपर से जब आप मंत्रोच्चार करते हैं तो ध्वनि तरंगे इस संपूर्ण संयोजन को जीवित संकल्प में बदल देती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स उत्पन्न करता है जब हम विश्राम या ध्यानावस्था में होते हैं। मंत्रोच्चार इन वेव्स को स्थिर करता है, जबकि भावनात्मक एकाग्रता उन्हें कोहेरेंट बनाती है। यह कोहेरेंट वेव्स ठीक उसी तरह व्यवहार करती हैं जैसे लेजर, तेज, सुस्पष्ट और लंबी दूरी तय करने वाली। इसलिए जब आप ओम हनुमते नमः या जय 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 हनुमान कहकर चित्त को एकाग्र करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति लेजर बीम बनकर सूक्ष्म जगत में कार्य करती है। यही वह बिंदु है जहां चमत्कार और विज्ञान का भिन्न शब्दावली होकर भी उद्देश्य एक हो जाता है। अब मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूं, जिसे स्मरण करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे एक परम श्रद्धालु श्रोता हैं। यहां उनकी गोपनीयता हेतु मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्हें हम भक्त राजेश कहेंगे। राजेश जी एक मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं। पिछले वर्ष उनका लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान एक सरकारी परियोजना में अटक गया था। फाइलें विभिन्न विभागों के चक्कर काट रही थीं और उनके परिवार पर आरण का बोझ बढ़ रहा था। कई महीनों की दौड़ धूप, वकीलों की फीस, बैंक का दबाव, सारी ऊर्जा निचुड़ चुकी थी। एक मंगलवार की संध्या राजेश जी ने मुझे फोन किया। उनकी आवाज थरथरा रही थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब कोई मार्ग नहीं दिखता। मैंने शांत स्वर में उन्हें यही मिट्टी का कलश अर्जी उपाय बताया। अगले मंगलवार को उन्होंने विधिवत कलश स्थापित किया, हनुमान चालीसा के 7 पाठ किए और लाल कागज पर लिख दिया, हे पवन सुत, मेरी अटकी हुई राशि 24 घंटे में वापस आ जाए। रात होते होते उनका मन आश्वस्त हो चुका था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कंधे से बोझ उतार लिया हो। भोर हुई। राजेश जी ने प्रातः काल पुनः दीपक जलाया और संकट मोचन का 15 मिनट ध्यान किया। लगभग 11 बजे दिन में उन्हें संबंधित अधिकारी का कॉल आया, राजेश जी, आपकी फाइल कल रात क्लियर हो गई। हम आपका पेमेंट अभी रिलीज करवा रहे हैं। और सचमुच दोपहर 1 बजे तक 5 लाख रुपए उनके खाते में जमा हो चुके थे। 24 घंटे के भीतर भीतर वह पैसा जिसने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रखा था, लौट आया। उसी शाम राजेश जी ने भाव विह्वल होकर मुझे संदेश भेजा, गुरुदेव, हनुमान जी ने वह कर दिखाया जो महीनों की सरकारी प्रक्रियाएं न कर सकीं। अब मैं आजीवन मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। यह प्रसंग केवल एक व्यक्ति का नहीं है। ऐसी अनगिनत गाथाएं हैं जिनमें कलश अर्जी ने लोगों को नौकरी, विवाह,
परीक्षा सफलता, स्वास्थ्य लाभ, न जाने कितने रूपों में वरदान दिया। सकल जीवत जगत में राम नाम तू अंग। तुलसीदास जी का यह कथन हमें याद दिलाता है कि शब्द स्वयं में सृजन शक्ति रखते हैं। ब्रह्मांड ओमकार से उत्पन्न हुआ और ओम का ही रूपांतरित विशिष्ट कंपन हमें ओम हनुमते नमः में मिलता है। हर मंत्र, स्वर, अनुनाद विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। जिस क्षण आप विश्वास से उच्चारण करते हैं, आपकी जिह्वा, कंठ और हृदय सभी मिलकर जैव विद्युत उत्पन्न करते हैं, जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचती है और वहां से एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड रसायन उत्सर्जित करती है। यह रसायन न केवल मानसिक स्थिरता लाते हैं, बल्कि आयुर्विज्ञान की भाषा में इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करके शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाते हैं। किंतु वैज्ञानिक लाभ यहां अंत नहीं है। मंत्र जप एक सांकेतिक कुंजी की तरह भी है, जो सूक्ष्म लोक के द्वार खोलता है। यदि आपका कक्ष बंद है और बाहर से कोई दावेदार दरवाजा खटखटाता है, तो केवल वही कुंजी दरवाजा खोल पाएगी जो ताले के लिए बनाई गई हो। इसी प्रकार ओम हनुमते नमः वह कुंजी है जो संकट मोचन के द्वार खोलती है। जब आप अर्जी सहित इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा रेखा आपकी मनोकामना को शरण देती है। कई दर्शक पूछते हैं, गुरुदेव, क्या यह केवल आस्था है या मानसिक प्लेसिबो इफेक्ट? मैं कहता हूं, इसे जो नाम देना चाहें दे दें, परंतु चमत्कार दोनों स्थितियों में घटित होता है। यदि आप प्लेसिबो मानकर भी गहरा विश्वास जगाते हैं, तो आपका अवचेतन उन अवसरों को पहचानने लगेगा जो पहले आपकी घबराहट या नकारात्मकता की धूल में छिपे थे। वही अवसर, लोग, फोन कॉल, ईमेल, कलश अर्जी के बाद लक्ष्य भेदी तीर की तरह सामने आ खड़े होते हैं। पुराणों में यह देव कृपा कहलाता है, परंतु महत्व यह है कि परिणाम आता है जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, और यदि आपने विश्वास पूर्वक प्रयास किया है तो बहुत जल्दी ही परिणाम दिखने लगेंगे। तब उस कलश को सम्मान पूर्वक विसर्जित करें। किसी पवित्र नदी या तालाब में जल सहित प्रवाहित करें। यदि नदी स्नान मुमकिन न हो, तो वेदी के पास जल को तुलसी, पीपल या किसी फलदार वृक्ष की जड़ों में डाल दें। नारियल किसी भूखे या गौ सेवा में अर्पित कर दें और मिट्टी के पात्र को धरती में ही वापस दबा दें। यह क्रिया संसार को उपकार का संदेश देती है। हमें जो प्राप्त हो उसका अंश धरती और समाज को लौटाए, खुद पर कृतज्ञता का कवच चढ़ाए। याद रखें कि हनुमान जी को सबसे प्रिय वह सेवा भाव है जिसकी प्रेरणा से उन्होंने विभीषण का साथ दिया, अंगद की रक्षा की और सुग्रीव को राम सम्मुख कराया। अतः जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आप भी किसी अभावग्रस्त की सहायता करें, किसी विद्यार्थी की फीस भरें, बीमार की औषधि कराएं, गौग्रास चढ़ाएं। यही आभार आरण का सर्वोच्च रूप है। कई साधक लिखते हैं कि अर्जी के बाद उन्हें स्वप्न में हनुमान जी की झलक मिली, या लाल पुष्प पथ में सुगंध बिखेरता दिखा, या अनायास ही बंदर का दर्शन हुआ जिसने हाथ जोड़कर मानो आशीष दी। यह सब संयोग नहीं, ये दैवी संकेत हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और कॉस्मिक मशीनरी परिणाम देने में जुट चुकी है। ऐसे संकेतों का आदर करें, उन्हें देखकर श्रद्धा और गहरा करें। जितनी गहराई बढ़ेगी, उतनी गति से फल सामने आएगा। तो प्रिय भक्तों, यदि जीवन की किसी भी राह पर आप अटक गए हैं, चाहे धन की परेशानी हो, स्वास्थ्य की बाधा, संतान सुख की अभिलाषा, विवाह विघ्न, परीक्षा भय या व्यवसाय रुकावट, आज ही यह मिट्टी का कलश अर्जी उपाय आरंभ करें। पूरी श्रद्धा के साथ किए गए इस अनुष्ठान के चमत्कारिक परिणाम आपको 24 घंटे, 48 घंटे या 21 दिन के भीतर भीतर प्रकट होते दिख सकते हैं। याद रखें, विश्वास जितना प्रबल उतनी शीघ्र सिद्ध। अब जब यह ज्ञान आप तक पहुंचा है, तो इसे सीमित न रखें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने संकट से मुक्त हो सकें। इस वीडियो को अब भी लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बुलंद स्वर में लिखें, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। साथ ही यह अवश्य बताएं कि आप इस वीडियो को भारत या विश्व के किस कोने से देख रहे हैं। आपकी एक एक टिप्पणी न केवल इस दिव्य ज्ञान को फैलाएगी, बल्कि हनुमान जी की कृपा को भी सामूहिक रूप से निमंत्रण भेजेगी। अंत में मैं प्रार्थना करता हूं, हे कपिश, हे अंजनी नंदन,
इस वीडियो को सुनने देखने वाले हर श्रोता दर्शक पर आपकी अचल, अखंड, अनंत कृपा बनी रहे। उनकी हर साधना में आप स्वयं आकर मार्गदर्शक बने और उनके कलश में रखी अर्जी शीघ्रतम फलित हो। इसी शुभ कामना के साथ जय श्री राम, जय वीर बजरंगी।